अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक और कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है चिकन टिक्का कढ़ाई या फिर बारबेक्यू मसाला कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है, इसलिए स्पाइसेस आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिक्की की मैरिनेशन के लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून दही, आधा चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस या सिरका 2 खाने के चम्मच और 2 खाने का चम्मच तेल। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद स्मूथ पेस्ट सा तैयार कर लीजिए। और इसमें अगर आप कलर पसंद करते हैं तो 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें जर्दे का कलर ऐड किया है, मैंने लिक्विड फॉर्म में ऐड किया है। अगर आप इसे ओमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैरिनेशन तैयार करने के बाद मैंने आधा किलो चिकन लिया था कढ़ाई का और इसके ऊपर मैंने तमाम मैरिनेशन लगा दिया है और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे के बाद मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर पानी शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद आप इसे पैन में डालें, इसे हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए और कवर कर कर हमें हल्की आंच के ऊपर इसे इतनी देर कुक करना है जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और जितना भी मॉइस्चर अंदर है वो ड्राई हो जाए। जब चिकन तैयार हो जाए तब आप चूल्हा बंद कर दीजिए और चिकन के पीसेस को कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा सेट कर दें। सेंटर में जगह बनाकर इसमें कोयला रखें और कोयले का दम दे दें। बिगिनर्स हैं उनके लिए बता दूं, कोयले को डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर दहकाया जाता है। इसके बाद आप इसे किसी भी मेटल की प्याली, ब्रेड स्लाइस या अनियन इसके ऊपर रखकर देगची के अंदर रखें। इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के डालिए और फ़ौरन से कवर कर दीजिए। इस तरह से उसमें से जो स्मोक निकलती है उससे बारबेक्यू का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। कढ़ाई की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप तेल शामिल किया है। इसमें शामिल किया 1 चाय का चम्मच अदरक और 1 चाय का चम्मच लहसुन। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। अदरक लहसुन में से कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे तब आप इसके अंदर शामिल करें 4 अदद टमाटर। मैंने इन्हें फूड प्रोसेसर के अंदर डालकर चॉपराइज किया है। इसमें चंक्स होने चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट मत कीजिएगा। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1/4 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। मसाले को टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर शामिल करें आधा कप पानी। भूनने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। पानी शामिल करने के बाद आप इसे कवर कर कर इतनी देर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि मसाला खुद भुन जाए और इस मसाले में से तेल अलहदा होने लगे। जब आपको लगे कि तेल अलहदा होने लगा है तब आप कवर हटाने के बाद इसे कुछ देर के लिए भून दीजिए, 1-1.5 मिनट के लिए। इसके बाद शामिल करें 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर सबसे लास्ट में ऐड कीजिए 2 चाय के चम्मच कसूरी मेथी। मेथी को हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा। साथ ही इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर दीजिए। मैंने 3/4 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं तैयार चिकन के पीसेस जो हमने पहले प्रिपेयर करके रखे थे वो डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मसाले से कोट करने के बाद इसमें सबसे लास्ट में ऐड होंगी 6 से 8 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो बीच में से चीरा लगा लीजिएगा, वरना साबुत हरी मिर्चें डाल दें ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसमें 1/4 से आधा कप तक पानी शामिल कर दीजिए जिस तरह से आपको ग्रेवी पसंद है। और मैं इस स्टेज के ऊपर इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करना भूल गई थी, आप प्लीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर कर कवर कर दीजिए और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ दीजिए। मज़ेदार चिकन टिक्का कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसे गार्निश करने के लिए बारीक कटी हुई अदरक और हरे धनिए का इस्तेमाल कीजिए। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। और अगर आपको ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद है तो फिर इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज का इस्तेमाल कीजिए। जब हमने तेल गरम किया था तो सबसे पहले उसके अंदर बहुत फाइन कटी हुई प्याज शामिल कीजिए और जैसे ही वो प्याज रंग तब्दील करने लगे इसके बाद आप बाकी की रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। इस तरह इंशाल्लाह कढ़ाई के फ्लेवर में फ़र्क नहीं आएगा, बट आपको कढ़ाई में थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रेवी मिल जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।